श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। दोस्तों, हमारे चैनल पर देवी भागवत पुराण की कथाएं सुनाई जा रही है। इसी क्रम में आपने कल श्रवण किया बुद्ध की उत्पत्ति की कथा। साथ ही आपने जाना कि सुधुम्न नामक राजा कैसे कुमार नामक वन में प्रविष्ट होते ही स्त्री के रूप में परिणत हो गए। और अब आप सुनिए आगे की कथा। ऋषिगण बोले कि हे लोमहर्षण सूत जी, आपने यह बड़ी आश्चर्यजनक बात कही है। देवता के समान तेजस्वी राजा सुधुम्न स्त्रीत्व को प्राप्त हो गए, इसका क्या कारण है उसे बतलाइए। उस रमणीय वन में राजा ने कौन सा कार्य किया था? हे सुब्रत, आप विस्तार पूर्वक हमें बताइए। सूत जी बोले कि एक समय की बात है। सनकादिक ऋषिगण अपने तेज से 10 दिशाओं को प्रकाशित करते हुए शंकर जी के दर्शन के लिए वहां गए थे। उस समय महादेव शिव पार्वती के साथ विहार कर रहे थे। इसी बीच उन सनकादिक ऋषियों को वहां देखकर पार्वती अत्यंत लज्जित हो गई। वे अति माननीय पार्वती कांपती हुई लज्जित होकर अलग खड़ी हो गई। सनकादिक मुनि भी शिव एवं पार्वती को विहार करते देखकर वहां से तत्काल लौटकर नर नारायण के आश्रम में चले गए। भगवान शिव अपनी प्रिय पत्नी को लज्जित देखकर कहने लगे कि तुम इस प्रकार लज्जित क्यों हो रही हो? तुम्हारे सुख का उपाय मैं अभी करता हूँ। हे वरानन्य, आज से जो कोई भी पुरुष इस वन में भूल से भी आएगा वह स्त्री हो जाएगा। उन शिव जी ने वन को ऐसा श्राप दे दिया है कि इसे जो लोग जानते हैं वे उस दोषपूर्ण वन का पूर्णतः परित्याग कर देते हैं। वे सुधुम्न भी अज्ञानवश सचिवों के साथ उस वन में चले गए, जिससे वे अपने सचिव आदि सहित स्त्री हो गए। इसमें शंका का कोई कारण नहीं है। चिंताकुल होने के कारण राजा सुधुम्न लज्जावश घर ही नहीं गए और उस वन प्रदेश से बाहर इधर उधर घूमने लगे। स्त्रीत्व प्राप्त होने पर उस महात्मा का नाम ईला पड़ गया। इस प्रकार स्त्री रूप में घूमते हुए एक दिन चंद्रमा के युवा पुत्र बुध से उनकी भेंट हो गई। अनेक स्त्रियों के साथ भ्रमण करती हुई उस हाव भावमयी युवती रमणी को देखकर चंद्रमा के पुत्र भगवान बुध उस पर मोहित हो गए। वह रमणी भी उन चंद्रपुत्र बुध को अपना पति बनाने के लिए आकुल हो उठी। इस प्रकार परस्पर अनुराग के कारण कुछ दिनों में उन दोनों का संयोग हो गया। उस चंद्रमा पुत्र बुध ने ईला के गर्भ से पुरुरवा नामक श्रेष्ठ चक्रवर्ती पुत्र को उत्पन्न किया। पुत्र को जन्म देकर वह ईला वन में ही रहने लगी तथा चिंता आतुर हो उसने अपने कुल आचार्य मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी का स्मरण किया। ईला के स्मरण करते ही वशिष्ठ जी वहां पे आ गए। सुधुम्न की यह दशा देखकर उन्हें बड़ी दया आई। तब उन्होंने समस्त लोक का कल्याण करने वाले महादेव शिव को प्रसन्न किया। वशिष्ठ जी पर प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें मनोअभिलाषित वर प्रदान किया। वशिष्ठ जी ने प्रिय राजा सुधुम्न के पुनः पुरुष होने के लिए प्रार्थना की। शिव जी ने अपना वचन सत्य करते हुए कहा कि हे ऋषि, आज से राजा सुधुम्न 1 मास पुरुष और 1 मास स्त्री बने रहेंगे। इस प्रकार वरदान पाकर राजा सुधुम्न पुनः अपने घर आ गए और वे धर्मात्मा वहां वशिष्ठ जी की कृपा से राज्य करने लगे। वे जब स्त्री के रूप में रहते थे तब अंतःपुर में रहते थे और जब पुरुष रूप में रहते थे तब राज्य करते थे। परंतु इस कारण उनकी प्रजा उनसे उद्विग्न होकर राजा के रूप में उनका अभिनंदन नहीं करती थी। कुछ समय के बाद जब राजकुमार पुरुरवा युवक हो गया तब महाराज सुधुम्न उसे प्रतिष्ठानपुर का राज्य सौंपकर वन में चले गए। अनेक प्रकार के वृक्षों से सुंदर लगने वाले उस वन में रहते हुए राजा सुधुम्न ने देवऋषि नारद से सर्वोत्तम नवाक्षर मंत्र की दीक्षा ली और अत्यंत श्रद्धा भक्ति के साथ मन लगाकर वे उस मंत्र का जप करने लगे। तदंतर भक्तों का उद्धार करने वाली जगत जननी भगवती शिवा ने सदगुण रूप धारण करके उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उस समय मनोरम तथा दिव्य स्वरूप वाली भगवती सिंह पर सवार होकर उनके समक्ष खड़ी हो गई। उनके नेत्र मद से परिपूर्ण थे।
ऐसी दिव्य रूप धारिणी श्री दुर्गा देवी को अपने सामने देखकर स्नेह भरे नेत्रों वाले ईला रूपी राजा सुधुम्न प्रेम पूर्वक सिर नवाकर उनकी स्तुति करने लगे। ईला ने कहा कि हे भगवती, आपका जगत प्रसिद्ध वह दिव्य रूप जो संसार के लिए कल्याणकारी है मैंने देखा। हे जननी, सूर्य समूह से सेवित आपके भुक्ति मुक्ति प्रदायक चरण कमलों की मैं वंदना कर रही हूँ। हे अम्ब, इस संसार में कौन मनुष्य आपको संपूर्ण रूप से जान सकता है, जबकि मुनि एवं देवगण भी उसे देखकर विमोहित रहते हैं। हे देवी, आपके संपूर्ण ऐश्वर्य तथा मुझ जैसी आप किंचन पर दया, यह सब देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। हे माता, जब शिव, विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, सूर्य, कुबेर, अग्नि, वरुण, वायु, चंद्रमा और अष्ट वसु भी आपके प्रभाव को नहीं जानते, तब भला गुण रहित मनुष्य आपके गुणों को कैसे जान सकता है। सूति जी बोले कि इस प्रकार स्तुति करके राजा सुधुम्न उनके शरणागत हुए और भगवती ने भी अत्यंत संतुष्ट होकर उन्हें अपने सायुज्य मुक्ति प्रदान की। तब उन देवी की कृपा से सुधुम्न ने मुनियों के लिए भी अति दुर्लभ शाश्वत परम पद प्राप्त किया। सूति जी बोले कि सुधुम्न के दिवंगत हो जाने पर प्रजानुरंजन में तत्पर गुरी और सुंदर महाराज पुरुरवा राज्य करने लगे। उस रमणीय प्रतिष्ठानपुर में सर्वधर्मज्ञ तथा प्रजा की रक्षा में तत्पर राजा पुरुरवा ने सभी के द्वारा आदरणीय राज्य किया। उनके राज्य मंत्रणा अच्छी तरह से गुप्त रहती थी और उन्हें दूसरे राज्यों की मंत्रणाओं का भली भांति ज्ञान रहता था। उनमें सर्वदा उत्साह शक्ति एवं उत्तम प्रभु शक्ति विद्यमान थी। साम, दान, दंड और भेद, ये चारों नीतियां उन राजा के वशीभूत थी। वे चारों वर्णों तथा आश्रमों के लोगों से अपने अपने धर्मों का आचरण कराते हुए राज्य का शासन कार्य करते थे। वे राजा पुरुरवा विपुल दक्षिणा वाले विविध यज्ञ करते थे और पवित्र दान किया करते थे। राजा पुरुरवा के रूप, गुण, उदारता, शील, ऐश्वर्य एवं वीरता की प्रशंसा सुनकर उर्वशी उनके वशीभूत हो गई। उन दिनों वह भी ब्रह्मा के श्राप से पृथ्वी पर मनुष्य योनि में आई थी। अतः उस मानिनी ने उन राजा को गुणी जानकर उन्हें पति के रूप में स्वीकार कर लिया। वह वरंगना इस प्रकार की शर्त रखकर वही रहने लगी। उसने कहा कि हे राजन, ये दोनों भेड़ के बच्चे मैं आपके पास धरोहर के रूप में रखती हूँ। हे मानद, आप इनकी रक्षा करें। हे नृप, दूसरी शर्त है कि मैं केवल घी ही खाऊंगी और कुछ नहीं। और हे महाराज, तीसरी शर्त है कि सहवास के अतिरिक्त किसी दूसरे समय में मैं आपको कभी वस्त्र विहीन अवस्था में ना देखूं। हे राजन, यदि आप इन कही गई शर्तों को भंग करेंगे तो मैं उसी समय आपको छोड़कर चली जाऊंगी। यह मैं सत्य कह रही हूँ। इस प्रकार उस कामिनी उर्वशी ने जो कहा था उसे राजा ने स्वीकार कर लिया और उर्वशी श्राप से उद्धार पाने की इच्छा से राजा पुरुरवा को प्रतिज्ञाबद्ध करके वही रहने लगी। उर्वशी के द्वारा मुग्ध किए गए राजा सब धर्म कर्म त्याग कर आने के वर्षों तक भोग विलास में पड़े रहे। उस पर आसक्त मन वाले वे सदा उसी का चिंतन करते रहते थे और उस पर अत्यधिक मोहित होने के कारण एक क्षण भी उस उर्वशी के बिना नहीं रह सकते थे। इस प्रकार जब बहुत वर्ष बीत गए तब देवलोक में इंद्र ने अपनी सभा में उर्वशी को अनुपस्थित देखकर गंधर्व से पूछकर कहा कि हे गंधर्वगण, तुम सब लोग वहां जाओ और प्रतिज्ञाबद्ध राजा के घर से भेड़ों को चुराकर उर्वशी को ले आओ, क्योंकि उर्वशी के बिना मुझे यह स्थान अच्छा नहीं लगता। अतः जिस किसी भी उपाय से उस कामिनी को तुम लोग लेकर आओ। तब इंद्र के ऐसा कहने पर विश्ववसु आदि प्रधान गंधर्वों ने वहां जाकर रात्रि के घोर अंधकार में राजा पुरुरवा को विहार करते देख उन दोनों भेड़ों को चुरा लिया। तब आकाश मार्ग में जाते हुए चुराए गए वे दोनों भेड़ जोर से चिल्लाने लगे। अपने पुत्र के समान पाले हुए भेड़ों का क्रदन सुनते ही उर्वशी ने क्रोधित होकर राजा पुरुरवा से कहा कि हे राजन, मैंने आपके सम्मुख जो पहली शर्त रखी थी वह टूट गई है।
आपके विश्वास पर मैं धोखे में पड़ी, क्योंकि पुत्र के समान मेरे प्रिय भेड़ों को चोरों ने चुरा लिया। फिर भी आप घर में स्त्री की तरह शयन कर रहे हैं। आपको वीर समझने वाली नपुंसक इस अधम स्वामी के द्वारा मैं नष्ट कर दी गई। सर्वदा प्राणों के समान मेरे दोनों भेद अब चले गए। उर्वशी को इस प्रकार विलाप करती देख प्रेम में आसक्त राजा पुरुरवा चोरों के पीछे नग्न अवस्था में ही तुरंत दौड़ पड़े। उसी समय गंधर्व द्वारा वहां राजा के भवन में बिजली चमका दी गई, जिसके कारण वहां से जाने की इच्छा वाली उर्वशी ने राजा को नग्न देख लिया। गंधर्व उन दोनों भेड़ों को वही मार्ग में छोड़कर भाग गए। थके एवं नग्न राजा भेड़ों को लेकर अपने घर चले आए। तब वे उर्वशी को वहां से गई हुई देखकर अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगे एवं लज्जित हुए। पति को नग्न देखकर वह सुंदरी उर्वशी चली गई थी। व्याकुल, लाचार, काम से मोहित तथा एकमात्र उर्वशी में आसक्त चित्त वाले राजा शोक तथा क्रदन करते हुए देश देश में भ्रमण करने लगे। इस प्रकार समस्त भूमंडल पर भ्रमण करते हुए उन्होंने उर्वशी को कुरुक्षेत्र में देखा। उसे देखते ही प्रसन्न मुख वाले नृपश्रेष्ठ राजा पुरुरवा ने मधुर वाणी में कहा कि हे प्रिया, ठहरो ठहरो। हे कठोर हृदय, मैं अब भी तुम पर आसक्त हूँ। मैं तुम्हारे बस में हूँ, अतः मुझ निरपराधी पति को तुम मत छोड़ो। हे देवी, जिस शरीर से तुमने इतना प्रेम किया था, जिसे तुमने यहाँ तक खींच लिया, वह शरीर आज यही गिर जाएगा। हे सुंदरी, तुम्हारे द्वारा व्यक्त इस देह को भेड़िए और कोए खा जाएंगे। इस प्रकार विलाप करते हुए दुखित, दीन, थके, कामातुर और अत्यंत लाचार राजा पुरुरवा से उर्वशी कहने लगी। उर्वशी बोली कि हे राजेंद्र, आप मूर्ख हैं, आपका ज्ञान कहाँ चला गया। हे पृथ्वीपते, भेड़ियों के समान स्त्रियों की किसी से मित्रता नहीं होती, अतः राजा को चाहिए कि वह स्त्रियों और चोरों पर कभी भी विश्वास न करे। अब आप अपने घर जाइए, सुख भोगिए और मन में किसी प्रकार की चिंता मत कीजिए। इस प्रकार अत्यंत विषयासक्त होने के कारण उर्वशी के समझाने पर भी राजा को ज्ञान नहीं हुआ। उस स्वेच्छाचारिणी अप्सरा के स्नेह में जकड़े रहने के कारण उन्हें अपार दुख प्राप्त हुआ। सूत जी बोले कि हे मुनिजन, इस प्रकार मैंने उर्वशी के महान चरित्र का वर्णन आप लोगों से संक्षेप में कर दिया, जो वेद में विस्तार पूर्वक वर्णित है। सूत जी बोले कि उस सुंदरी असिता पांगी घृताची को देखकर व्यास जी बड़े असमंजस में पड़े और सोचने लगे कि यह देव कन्या अप्सरा मेरे योग्य रही है, अतः अब मैं क्या करूं। वह अप्सरा भी व्यास जी को चिंतित होता देखकर भयभीत हो गई कि कहीं यह मुझे श्राप न दे दे। तत्पश्चात भय से व्याकुल वह अप्सरा एक सूखे का रूप धारण करके उड़ गई। व्यास जी उसे पक्षी के रूप में देखकर आश्चर्य में पड़ गए। उसे देखने मात्र से व्यास जी के शरीर में काम का संचार हो गया और प्रत्यंग में काम का प्रवेश हो जाने के कारण उनका मन अत्यंत विस्मय में पड़ गया। बड़ी धीरता के साथ मन को रोकने की चेष्टा करते हुए भी उस चंचल मन को वह व्यास मुनि वश में करने में समर्थ नहीं हुए। इस प्रकार घृताची द्वारा मोहित तेजस्वी व्यास जी का मन अनेक यत्न करने पर भी भावी संजोग के कारण उनके बस में ना हो सका। इसी बीच अग्नि निकालने के लिए मंथन करते समय एकाएक उनका तेज उस अरणी पर गिर गिरा, किंतु उसके गिरने पर ध्यान न देकर वे अरणी मंथन करते रहे। उस अरणी से उन्हीं के सदृश मनोहर स्वरूप वाली सुख उत्पन्न हो गए। अरणी से उत्पन्न वह बालक विस्मय पैदा करते हुए उसी प्रकार सुशोभित हो रहा था, जिस प्रकार हवन करते समय घृत आहुति पड़ने से प्रकट अग्नि दीप्तिमान हो उठती है। उस पुत्र को देखकर यह क्या, ऐसा सोचकर व्यास जी अत्यंत विस्मय में पड़ गए और विचार करने लगे कि यह शिव के वरदान से ही तो उत्पन्न नहीं हुआ है। इस प्रकार अरण्य गर्भ से उत्पन्न वह तेजस्वी पुत्र सुख अपने तेज से दूसरे अग्नि के तुल्य दे दीप्यमान प्रतीत हो रहा था। व्यास जी ने दिव्य देहधारी द्वितीय गाढ़पत्य अग्नि के समान तेजस्वी पुत्र को बड़ी प्रसन्नता से देखा और पर्वत से नीचे उतरकर गंगा जल से उसको नहलाया। हे तपस्वियों, उस समय आकाश से उस शिशु के ऊपर
पुष्पों की वर्षा होने लगी। व्यास जी ने उस महात्मा शिशु का जात कर्म आदि संस्कार किया। उस समय देवताओं ने दुंदुभिया बजाई तथा अप्सराओं ने नृत्य किया। उस बालक के दर्शन की लालसा वाले विश्ववसु, नारद, तुम्बुरु आदि सभी गंधर्वराज प्रसन्न होकर सुख के जन्म पर गान करने लगे। सभी देवता तथा विद्याधर भी आरण्य के गर्भ से उत्पन्न उस दिव्य व्यास पुत्र को देखकर प्रसन्नता पूर्वक स्तुति करने लगे। हे द्विजोत्तम, उसी समय सुखदेव जी के लिए आकाश से दिव्य दंड, कमंडलू और शुभ कृष्ण मृगचर पृथ्वी पर आ गिरे। उत्पन्न होते ही वह अति तेजस्वी शिशु शीघ्रता पूर्वक बड़ा हो गया। तब वैदिक विधान के मर्मज्ञ व्यास जी ने उसका उपनयन संस्कार भी कर दिया। उत्पन्न होते ही रहस्यों और संग्रहों सहित सभी वेद उन महात्मा के समक्ष वैसे ही उपस्थित हो गए जैसे उसके पिता व्यास जी में वे विद्यमान थे। अरण्य मंथन के समय मुनि श्रेष्ठ व्यास जी ने घृताची अप्सरा को सुके के रूप में देखा था, इसीलिए उन्होंने उस बालक का नाम सुक रख दिया। व्याससूत सुखदेव जी ने बृहस्पति को अपना आचार्य बनाकर विधिवत ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया। गुरुकुल में निवास कर रहस्यों और संग्रहों सहित सभी वेदों और धर्म शास्त्रों का अध्ययन करके तदंतर गुरु को दक्षिणा देकर वे सुखदेव मुनि अपने पिता व्यास जी के पास आ गए। सुखदेव को आया देखकर व्यास जी ने शीघ्रता के साथ प्रसन्नता पूर्वक उठकर बारंबार उनका आलिंगन किया और उनका सिर सूंघा। परम पवित्र व्यास जी ने सुखदेव जी के कुशल क्षेम और अध्ययन के विषय में पूछा तथा उन्हें आश्वस्त करके अपने पावन आश्रम में रख लिया।